गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टॉपिक टीथ स्टार्ट किया था। सो वी रेड कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। कौन कौन से होते हैं ये? इंसाइजर्स, कैनीन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एंड वेयर आर दे लोकेटेड? इंसाइजर्स आर एट द फ्रंट एंड इनका फंक्शन क्या होता है इंसाइजर्स का? फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। एंड जो कैनीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एज वेल। तो कैनीन्स आर 2 इन ईच जो। हर जो के अंदर कितने होते हैं? 2 कैनीन्स होते हैं। दैट मीन्स देर आर टोटल 4 कैनीन्स इन आवर माउथ। सो कैनीन का क्या काम होता है? फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग द फूड। कोई हमने केचप का पैकेट छीलना है या फिर कोई भी हम पैकेट टेयर करते हैं या पियर्स करते हैं तो वो हम कौन से टीथ की हेल्प से करते हैं? कैनीन की हेल्प से। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैनीन्स एंड ये कितने होते हैं? 4 in each jaw. That means 2 on either side. And what is the function of premolars? For chewing and grinding the food. Next is molars. They are also used for chewing and grinding the food and they are located next to the premolars. And जो molars होते हैं they are 6 in each jaw. That means 3 on either side. So जो molars होते हैं they are present only in the permanent set of teeth. जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी पूरी लाइफ के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। नंबर 1 इज मिल्क टीथ जो कि बच्चों में होते हैं। दे ग्रो इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड एंड व्हेन द चाइल्ड टर्न्स अराउंड 6 to 8 years दीज मिल्क टीथ स्टार्ट्स टू फॉल एंड इनकी प्लेस पर क्या आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। एंड अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट जाता है कोई भी तो दोबारा उसकी प्लेस पर कोई नया दांत नहीं आता, कोई नया टूथ नहीं आता है। तो आज हम पढ़ेंगे टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके का क्या मतलब होता है? दांतों में कीड़ा लग जाना। तो अक्सर ये किसके साथ होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं एंड ब्रश नहीं करते टाइम पर और लगातार खाते ही रहते हैं बिना टीथ को क्लीन किए। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टूथ डिके लेट्स हैव अ लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ टूथ। आउटर कवरिंग होती है वाइट कलर की, उसे हम क्या बुलाते हैं? इनेमल। एंड इनेमल के बिल्कुल नीचे क्या होता है? डेंटिन। डेंटिन जो होते हैं एक बोन की तरह होते हैं, हड्डी की तरह होता है। एंड देन इनसाइड द डेंटिन क्या होता है? एक पल्प कैविटी। पल्प कैविटी का क्या मतलब है? एक सॉफ्ट सा पार्ट जिसके अंदर क्या होंगी? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? ब्लड को सर्कुलेट करना। तो अगर हम क्या करें? टीथ को क्लीन ना करें, रेगुलरली ब्रश नहीं करते एंड शुगरी फूड्स कंज्यूम करते रहते हैं तो उसकी वजह से टूथ डिके हो सकता है। तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में कि जो टूथ होता है, हमारा जो दांत होता है वो क्या है? सड़ जाता है बिकॉज उसके अंदर होल्स हो जाते हैं। टूथ के अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से टूथ एक होता है। दैट मीन्स दांत में दर्द होता है। सो व्हाट इज टूथ डिके? It is a process in which the tooth becomes rotten due to the formation of cavities. Cavities का क्या meaning होता है? Holes inside it leading to the toothache. So let's see the process of tooth decay. What happens if we don't clean our teeth and mouth after eating food? तो जो फूड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में ही रह जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं एंड दे लिव ऑन द टीथ। एंड अब बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स थे उसके अंदर जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? एसिड के अंदर। एंड जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? इनेमल को डिसॉल्व कर देगा। एंड इसके बाद भी अगर हम डेंटल चेकअप नहीं कराते हैं, डेंटल केयर नहीं करते हैं तो ग्रेजुअली जो हमारा डेंटिन है वो भी क्या है? डिसॉल्व होने लग जाएगा। उसके अंदर क्या होंगे? होल्स क्रिएट होंगे, कैविटी बन जाएगी एंड दिस विल कंटिन्यू टू रीच टू द पल्प कैविटी विच कॉजेज द पेन एंड हमें क्या होता है? टूथ एक होता है। इन सम केसेस जब पल्प जो है वो सीवियर डैमेज हो जाता है तो टूथ एक भी क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल बी अनबियरेबल। एंड फर्दर अगर हम फिर भी कुछ नहीं करेंगे
तो जो हमारा टीथ है उसको हमें निकलवाना भी पड़ सकता है। सो टूथ डिके का मेन रीज़न क्या है? शुगर कंटेनिंग फूड्स को कंज्यूम करना, एक्सेसिवली कंज्यूम करना, जैसे स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से टूथ डिके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके से रोका जा सकता है टूथ को डिके होने से? नंबर 1 इज़ कि लेस शुगर कंज्यूम करें, हम लेस शुगरी फूड कंज्यूम करें, स्वीट्स कम खाएं, चॉकलेट्स कम खाएं, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का जो हम कंजम्पशन है वो डाइट में कम कर सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो शुगर पर एक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म एसिड्स विच रिजल्ट्स इन टूथ डिके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द नाइट बिफोर वी स्लीप। आफ्टर एवरी मील हमें माउथ को रिंस करना चाहिए, दैट मीन्स कुल्ला करना चाहिए आफ्टर ईटिंग द फूड। और क्या किया जा सकता है? डेंटल फ्लोस। डेंटल फ्लोस का क्या मीनिंग होता है? एक सॉफ्ट थ्रेड की हेल्प से हम टीथ के इन बिटवीन जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं एंड अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो डू ऑयल पुलिंग। सो इन सब मेथड से हम टूथ डिके होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। What is tongue? It is a fleshy muscular organ. Muscular का क्या मीनिंग है? That it mainly consists of muscles and fleshy is कि मांस होता है जिसमें। So tongue is attached at the back to the floor of the buccal cavity. That means जो buccal cavity है उससे ये back से attached है and front में ये क्या होती है? Free होती है। That means you can move it in all the directions. And what are the functions of tongue? Tongue के क्या क्या functions होते हैं? In the last lecture we learnt about swallowing. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था when we intake food, जो टीथ है वो क्या करते हैं? च्यू करने में हेल्प करते हैं। And saliva is a digestive juice which will moisten the food. So tongue help in mixing the saliva with the food. This is the first function of tongue. The second function is it helps in swallowing the food into food pipe. That means जो food जो है mix हुआ जब सलाइवा के साथ, उसको निगलने का काम, उसको ईसोफेगस में पहुंचाने का काम कौन करता है? टंग। The main function is कि it helps in getting the taste of food. अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें पता चल जाता है टंग पे रखते ही कि क्या वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है या फिर कड़वा है। So tongue helps in getting the taste of food. Next function is the tongue is essential for talking. अगर हमने कोई बात करनी है, कुछ भी बोलना है, तो उसके लिए टंग एक ज़रूरी पार्ट है। अभी हमने पढ़ा था that tongue helps in getting the taste of food. That means अगर हम टंग पे कोई भी तरीके का खाना रखते हैं तो it can detect कि whether it is salty or sweet or bitter or sour. वो किस वजह से होता है? बिकॉज टंग हैज़ टेस्ट बड्स ऑन इट। टंग के डिफरेंट पोजिशंस पर डिफरेंट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन आर टंग। कौन कौन से टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं? विच कैन डिटेक्ट स्वीट, साल्टी, सार एंड बिटर टेस्ट। स्वीट इज़ मीठा, साल्टी इज़ नमकीन, सार इज़ खट्टा एंड बिटर इज़ कड़वा। तो ये टेस्ट बड्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लोकेटेड होते हैं हमारे टंग के ऊपर एंड हर टेस्ट बड जो है अपना ही टेस्ट पहचान सकता है। जैसे जो स्वीट टेस्ट बड होगा वो क्या है? सिर्फ स्वीट टेस्ट को ही पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट सार और बिटर टेस्ट। एंड सेम वेज जो सार वाला होगा इट कैन नॉट डिटेक्ट साल्टी, स्वीट और बिटर टेस्ट। So where are these located? The taste buds which can detect sweet and salty taste are located at the front of our tongue. So at the tip, the sweet taste can be detected and behind the tip of the tongue, the salty taste can be felt. So the taste buds which detect sour taste are located at the side of the tongue and the taste buds which detect the bitter taste are located at the back of the tongue. सो इस वे में हम खाने को बिना देखे भी उसका टेस्ट बता सकते हैं बाय कीपिंग दैट फूड ऑन आर टंग। सपोज वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइस एंड आइसक्रीम विद आर क्लोज्ड आइज। हाउ कैन वी डू दैट? by keeping each food item on our tongue one by one. So ice is tasteless and the ice cream will give a sweet taste and we can easily detect which one of them is ice or ice cream. So okay students, you have to read this topic from your books. Thanks and have a great day.